तो बहुत लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं पर उनको पता ही नहीं होता स्पॉट ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, किस कौन सा डिफरेंस है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा अच्छा है, कौन सा बिगिनर के लिए अच्छा है। तो बिगिनर के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है, फुल वीडियो देखो। तो एक डिस्क्लेमर है, ये वीडियो बस एजुकेशन पर्पस के लिए है। क्रिप्टो ट्रेडिंग रिस्की होती है। जो स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, स्पॉट ट्रेडिंग वो होती है जिसमें जितना पैसा आप लगाते हो उतने का ही रिस्क होता है। मतलब जितना एक्चुअल में आप क्रिप्टो खरीद रहे हो, जो मतलब मान लो मैंने कोई क्रिप्टो लिया स्पॉट ट्रेडिंग से, तो वो क्रिप्टो मैंने खरीद लिया, वो क्रिप्टो पूरा मेरा है और उसमें मेरे वॉलेट में आ जाएगा वो क्रिप्टो, मतलब उस क्रिप्टो का मैं असली ओनर बन जाऊँ। जैसे अगर मैंने 1 लाख का बिटकॉइन लिया तो 1 लाख वर्थ का बिटकॉइन मेरे पास आ गया। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि स्पॉट ट्रेडिंग जो होता है उसमें हर सेल पे 1% टीडीएस लगता है। मगर 1 लाख का मैंने लिया है और बेच रहा हूँ तो 1% मतलब 1,000 रुपये लेगा और 30% टैक्स लगता है प्रॉफिट पे। मतलब अगर मैंने 10,000 प्रॉफिट बेचा तो 3,000 रुपये मेरा टैक्स लगेगा। मिलती है लॉस सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड जैसी फैसिलिटीज भी इसमें नहीं मिलेगी स्पॉट ट्रेडिंग। इसके अलावा बात करें अगर फ्यूचर ट्रेडिंग, तो फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर हम एक 1x लेके अगर हम लीवरेज 1x लीवरेज का यूज करके ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें रिस्क काफी कम हो जाता है। वो ऐसे ही काम करेगा जैसे स्पॉट ट्रेडिंग, समझ रहे हो। जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग वही है, पर फ्यूचर ट्रेडिंग में सन क्रिप्टो और बाकी एप्स क्या करते हैं 150-100 गुना तक का लीवरेज देते हैं। तो अगर मान लो हमने 100x का लीवरेज लिया है, ठीक है, तो अगर 1 रुपये भी वो स्टॉक गिरा, 100 रुपये का है और 1 रुपये गिर गया, 1% भी गिरा तो 0 हो जाएगा। पर हमने 1x का लिया तो वो पूरे प्राइस तक चलेगा, ठीक है। लिक्विडेशन मतलब जो हमारा ऑटो एग्जिट हो जाता है सब कुछ बचा के, वो बहुत कम में होगा, मतलब 90 to 95% जब उसकी वैल्यू गिर जाएगी तब जाके हमारा ऑटो एग्जिट होगा, ठीक है, तब उसका क्रैश होगा। इसलिए बोलते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग जो होता है उसमें 1% 2% अगर कोई लीवरेज ले रहा है तो बहुत हद तक रिस्क कम हो जाता है। फ्यूचर को स्पॉट ट्रेडिंग जैसा ही मानते हैं, 1x लीवरेज लेके फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अब चलो तुमको पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन करके बता देता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं, मेजर डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहला आता है प्राइस मूवमेंट। प्राइस मूवमेंट क्या है, स्पॉट ट्रेडिंग में प्राइस मूवमेंट मार्केट के हिसाब से मूव करती है, मतलब प्राइस मार्केट के हिसाब से बढ़ेगा। पर फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या है, प्राइस एग्जैक्टली उसी मार्केट मूवमेंट को फॉलो करता है, ठीक है। सेम नहीं चलता है, बस उसको फॉलो करता है। मान लीजिए आप बिटकॉइन की प्राइस 50 लाख है, ठीक है, अगर मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आती है और बिटकॉइन 52 लाख पहुंच जाता है तो जो स्पॉट होल्डर है उसको उसकी वैल्यू बढ़ेगी और फ्यूचर चार्ट में भी वही वैल्यू 52 लाख की प्राइस दिखेगी। यानी मूवमेंट प्राइस दोनों में सेम होती है, मतलब मूवमेंट प्राइस सेम चलेगी, ठीक है। और उसके बाद आता है टीडीएस। टीडीएस क्या है, स्पॉट ट्रेडिंग में हर सेल पे 1% टीडीएस लगता है। मान लो कि राहुल ने 10,000 की सोलाना बेची, उसके वॉलेट में 9850 आएंगी, ठीक है, क्योंकि 100 रुपये का टीडीएस और 50 रुपये स्पॉट फी डिडक्ट होगी। वहीं मान लो कि आर्यन ने 10,000 का फ्यूचर ट्रेड लिया है तो उसको 5% फी लगेगी। मतलब अगर उसने लिया था फ्यूचर तो उसको फी बहुत कम लगी है और स्पॉट पे लिया था तो जो फिक्स फी है वही लिए। स्पॉट फी जो INR पेयर के लिए है वो है 0.40% प्लस 18% जीएसटी और जो USDT पेयर के लिए स्पॉट फी है वो 0.25% प्लस 18% जीएसटी। इसमें मेकर फी लगेगी 0.03% और टेकर फी लगेगी 0.05%। उसके बाद टैक्स ऑन प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग में 30% लगता है टैक्स। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपके इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होती है, 5, 10, 15, 20, मतलब अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाते हो तो आप 5% भी आपके हिसाब से टैक्स होगी। मान लीजिए साल के एंड में राहुल को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उसे 30,000 देना पड़ेगा स्पॉट ट्रेडिंग में। पर अगर मान लो कि 10% उसका टैक्स स्लैब है और उसने फ्यूचर ट्रेडिंग की है तो उसको 1 लाख का 10,000 देना पड़ेगा। मतलब वो इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से अर्निंग कैलकुलेट होती है। उसके बाद आता है प्राइस डायरेक्शन। अब देखो अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग किया है, आपने कोई क्रिप्टो खरीद लिया, तो अगर वो ऊपर प्राइस उसका जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, 100 से 101 होगा तो प्रॉफिट होगा। पर फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या है, आप उसको ऊपर को भी ले सकते हो नीचे को भी ले सकते हो, मतलब शॉर्ट सेल भी कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। मतलब अगर 100 रुपये है और आपने शॉर्ट सेल कर दिया, शॉर्ट में ले लिया है, तो वो 99 जाएगा तो 1 रुपये प्रॉफिट होगा, 98 में 2 रुपये प्रॉफिट, मतलब नीचे को भी आप ले सकते हो, ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि प्राइस नीचे जाएगा और नीचे जाने में आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन है। मान लो कि राहुल ने बिटकॉइन लिया है, 50 लाख पर खरीदा है और प्राइस गिर के 40 लाख आ गया, तो राहुल को 10 लाख का नुकसान होगा, ठीक है, मार्केट गिरने पे। पर अगर राहुल ने मान लो फ्यूचर ट्रेडिंग में लिया है, 50 लाख का लिया है और सेल में लिया है और शॉर्ट सेल किया है उसको, ठीक है, और अगर अब 10 लाख गिरेगा तो उसको 10 लाख का प्रॉफिट आएगा। मतलब मार्केट गिरने पे भी प्रॉफिट कमा सकते हो फ्यूचर ट्रेडिंग में। स्पॉट ट्रेडिंग क्या है, नॉर्मल ट्रेडिंग, वो जो ऊपर जाएगा तो ही प्रॉफिट होगा। तो मेरी बातें सुन के अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, ये सन क्रिप्टो लेके आया है क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग लीग समर एडिशन। इसमें यहाँ ट्रेडर को मिल रहा है 2.5 लाख तक का प्राइस पूल शेयर करने का मौका और भी काफी एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं। जैसे पहला पोजीशन में जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करेगा फर्स्ट पोजीशन में आएगा, उसको मिलेगा मैकबुक एयर, दूसरे वाले को iPhone 17, तीसरे वाले को स्मार्ट टैबलेट। ये कॉम्पिटिशन 5 जून 2026 से शुरू हो चुका है और 20 दिन और चलेगा।
इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 5 करोड़ फ्यूचर ट्रेडिंग वॉल्यूम, 5 करोड़ रुपए का फ्यूचर ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग लीवरेज। मतलब जो सन क्रिप्टो लीवरेज देता है 150x का, उसका भी यूज करके आपको 5 करोड़ रुपए का ट्रेडिंग वॉल्यूम से ज़्यादा का जनरेट करना पड़ेगा। और ये ऑफर दोनों के लिए है जो सन क्रिप्टो के नए और पुराने KYC वेरीफाइड यूजर्स हैं, उन दोनों चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें मिनिमम ऑर्डर वैल्यू का कोई मतलब मिनिमम और मैक्सिमम ऑर्डर वैल्यू कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जितना चाहो आप उतना ट्रेड कर सकते हो। जब 5 करोड़ से ऊपर होगा तो आप इस पार्टिसिपेट कर जाओगे, ठीक है। इसमें जितना चाहो उतना ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे खासे रिवॉर्ड्स हैं, तुम लोग जो जीत सकते हो, आराम से जीतने का मौका पा सकते हो। बाकी कंपटीशन की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सन क्रिप्टो ऐप का लिंक भी कमेंट में पिन कर दूंगा, यहाँ से तुम लोग चाहो तो देख सकते हो। उसके बाद आता है ट्रेडिंग फीस। स्पॉट ट्रेडिंग में जनरली फीस ज़्यादा होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग में कंपैरेटिवली फीस कम होती है। अगर राहुल ने 1 लाख की क्रिप्टो बाय करता है तो उसको एक्सचेंज को 300 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। वहीं अगर राहुल 1 लाख का फ्यूचर में बाय करता है, स्पॉट में 300 रुपये देना पड़ेगा, पर अगर फ्यूचर में बाय करता है तो उसको 20 से 50 रुपये की फीस होगी लगभग। उसके बाद आता है लॉस सेट ऑफ। स्पॉट ट्रेडिंग में लॉस सेट ऑफ अलाउड नहीं होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉस सेट ऑफ अलाउड होता है। लॉस सेट ऑफ का सिंपल मतलब है कि कॉइन ए में अगर 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, कॉइन बी में 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, फ्यूचर ट्रेडिंग में आप दोनों एडजस्ट कर सकते हो। इस केस में टैक्सेबल प्रॉफिट आपका 40% रुपये बनेगा, 40 रुपये बनेगा। मतलब एक में 100 रुपये गया है और एक में 40 रुपये आया है, तो आप मतलब एक में 40 गया है, एक में 100 आया है, तो आप दोनों को मतलब इक्वल कर सकते हो। 60 रुपीज़ जो बचेगा उस पर आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में क्या है, 60 रुपये के लास्ट को एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, उसमें प्रॉफिट पर टैक्स लगेगा टोटल मान लो। उसके बाद आता है लॉस कैरी फॉरवर्ड। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या है, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। फ्यूचर ट्रेडिंग में 4 साल तक लॉस कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। मान लीजिए इस साल में 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है आर्यन को, वो अगले साल प्रॉफिट में एडजस्ट कर सकता है। लेकिन राहुल के केस में राहुल वही मतलब ये है इसका कि स्पॉट ट्रेडिंग में आपको जो होगा वो प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, आपको उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, बाकी चीज़ होंगी। पर अगर आप इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग में ले रहे हो तो उसको आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 4 साल तक रोक सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपेंस डिडक्शन। स्पॉट ट्रेडिंग में एक्सपेंस डिडक्शन अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन कुछ फ्यूचर ट्रेडिंग में एक्सपेंस डिडक्शन अवेलेबल किए जा सकते हैं, जैसे ट्रांजेक्शन फीस हो गई, नेटवर्क फीस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो गया, प्रोफेशनल कंसल्टेंट फीस हो गई, एडवाइजरी कॉस्ट हो गई, जनरल बिजनेसमैन हुआ। मान लीजिए आर्यन ने ट्रेडिंग के लिए एक लैपटॉप खरीदा है, इंटरनेट बिल पे किया है, वो अपने टैक्स कंसल्टेंट से डिस्कस करके एक्सपेंस को क्लेम कर सकता है। लास्ट आ जाता है हमारा कैपिटल एफिशिएंसी। स्पॉट ट्रेडिंग में आप जितना पैसा लगाते हो उतने के ही क्रिप्टो खरीद सकते हो, तो मैंने स्टार्टिंग बताया था। लेकिन अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में लीवरेज की मदद बड़ी पोजीशन कंट्रोल कर सकते हो। मान लो राहुल के पास 10,000 रुपए हैं, तो 10,000 से वो 10,000 की क्रिप्टो खरीद पाएगा स्पॉट ट्रेडिंग में। पर अगर वो फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा है और राहुल के पास 10,000 है, तो वो 5x 10x लीवर ले सकता है, मतलब 5x लीवर लेगा तो 50,000 की पोजीशन कंट्रोल कर सकता है। एक बात ध्यान रखना है, जो टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो अपने टैक्स कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट कर लेना, मतलब उससे समझ लेना, फिर उसके बाद जो करना होगा वो करना। चलो अब तुम लोग को समरी में बताता हूँ कि क्या डिफरेंस है, फ्यूचर में ट्रेडिंग में क्या क्या फायदे तुम लोग को अलग से मिल जाएंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग में 1% टीडीएस नहीं लगेगा, फ्यूचर ट्रेडिंग में टैक्स स्लैब बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर ट्रेडिंग की लो ट्रेडिंग फीस है, फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉस सेट ऑफ फैसिलिटी मिलेगी, फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, एक्सपेंस डिडक्शन मिल जाएगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऊपर नीचे दोनों तरफ की ट्रेडिंग कर सकते हो, और मार्केट अगर 1% लीवरेज लोगे तो स्पॉट ट्रेडिंग जैसा भी इसको यूज कर सकते हो, और टैक्स का जो बचाने का फायदा मिलेगा वो अलग से, ठीक है। और चाहो तो लीवरेज भी ले सकते हो, अपने ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सन क्रिप्टो ने फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग दोनों के लिए वेब वर्जन लॉन्च कर दी है। आप इनके ऐप पे भी ट्रेड कर सकते हो, इनकी वेबसाइट पे भी ट्रेड कर सकते हो, बड़ी स्कीम दे सकते हो, कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, जिसमें चाहो वहाँ से वेबसाइट ओपन करके बड़ी स्क्रीन में भी चाहो ट्रेड कर सकते हो। प्लस इसमें मिल जाएगा आपको 24 घंटे का सपोर्ट, वहाँ पे आप टेक्निकल इशू आता है तो आप उसके सपोर्ट में तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे।